बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आबिद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से होगी। जैसा कि हो सकता है आप लोग सुन भी चुके हों कि कल RDA ने जो है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ख़िलाफ़ कुछ ऑपरेशन किया है और उसमें उनके जो बंकर्स वगैरह थे या जो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ अपने कमरे वगैरह बनाए हुए थे, ठीक है, कुछ दीवारें वगैरह बनाई हुई थी, तो कुछ मसले मसाइल आपको पता है सोसाइटियों के इन बड़े प्रोजेक्ट्स के RDA के साथ चलते ही रहते हैं। कभी लीगल मामलात होते हैं, कभी किस इश्यूज़ को लेकर कुछ ना कुछ इनके मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो कुछ मौज़ाजात के इनके मसले मसाइल थे जहाँ पे इनके पास जो है वो शायद पोजीशन मौजूद थी, लेकिन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन शायद इनके कुछ मामलात मसले मसाइल आ रहे थे डॉक्यूमेंटेशन के जो है ना। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 एक क्रेडिबल इदारा है। इससे पहले फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने जितने भी प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बनाए हैं, इनके तमाम प्रोजेक्ट जो है वो लीगल तमाम पैरामीटर्स पे पूरे उतरते हैं। जैसे कि फैसल टाउन है, फैसल टाउन एक्सटेंशन है, फैसल मरगला सिटी है, ये RDA से अप्रूव प्रोजेक्ट हैं। आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि जो इदारे होते हैं वो विद इन टाइम जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते और मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जो है ना किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई जो है ना जमेले एक दूसरे के साथ डाल के रखते हैं। कुछ अर्सा कबल जो है RDA ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ भी एक ऑपरेशन किया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को भी चाहिए कि वो अपने मामलात क्लियर करे। बेशुमार लोगों ने, हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की है और अपने बच्चों की सारी ज़िंदगी की अपनी जमा पूंजी और उनके अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो समझ लें आप लोगों के हाथ में दिया है। घर जो है वो हर शख्स का ख्वाब होता है, कोई प्लाट लेता है या घर लेता है तो वो अपनी नस्लों का जो है वो समझ ले मुस्तकबिल उसके साथ जोड़ता है, क्योंकि घर एक बुनियादी जो है ना वो एक जुज़ है हर इंसान की ज़िंदगी का जो है ना। तो खुदा के लिए आप लोगों को चाहिए कि इस सूरत हाल में जब महंगाई जो है वो अरूज के ऊपर है और दीगर इतने मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर कि लोग उसकी वजह से इतना तनाव और मायूसी का और परेशानी का शिकार हैं, तो मज़ीद लोगों को जो है इस तरह के झमेलों में मत डालें, अपने मामलात को क्लियर करें। और दूसरा, बैलेटिंग के हवाले से जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने बैलेटिंग की अनाउंसमेंट की थी कि हम 12 मई को बैलेटिंग करने जा रहे हैं जी, ठीक है। और जो उन्होंने मई वाली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी वो उन्होंने अप्रैल के महीने में 27 अप्रैल तक लोगों से ले ली कि आप कबल अज़ वक्त जो है ना वो जमा करवाएं ताकि हम आपको बैलेटिंग में ऐड कर सकें जो है ना, ठीक है। तो वो भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, शायद इसी मसले की वजह से उन्होंने एक्सटेंड किया। कल एक मीटिंग भी हुई है तमाम डीलर्स की जो है ना वो फैसल टाउन की इंतजामिया के साथ, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ, ठीक है। और उन्होंने उस हवाले से उनको एतमाद में लिया है जो RDA के मसले मसाइल चल रहे हैं उस हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने यकीन दिलाया है, क्योंकि जो उनका पास्ट उनकी डिलीवरी है या जो उनकी माजी की कारकर्दगी है उसको अगर देखा जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इससे पहले जो प्रोजेक्ट बनाए हैं ना सिर्फ वो डिलीवर किए हैं, वो ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि हर मरहले में वो अपने जो है वो क्लाइंट्स के साथ, अपने डीलर्स के साथ वो खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिला के जो है ना, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका, ये टैक्टिक्स जो सोसाइटियां इस्तेमाल करती हैं, मैं आपको मेट्रो सिटी की मिसाल देना चाहूंगा कि वो इसी वजह से बदनाम हुए। बार बार अपनी पॉलिसियों के ऊपर यू टर्न लिए उन्होंने, बार बार नई से नई स्कीमें मुतारफ करा के डिस्काउंट के हवाले से कभी क्या चकमा दिया, कभी क्या चकमा दिया। तो मैं फैसल टाउन की इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए अपना इमेज खराब मत करें। ये जो आप लोगों ने अभी डेट एक्सटेंड की है, इसकी जो भी वजह हो, लेकिन कम से कम देखें, लोगों ने, जो लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट लेते हैं उन्होंने एक अपना माइंड सेट बनाया होता है कि भाई अपने हर माह की जो सैलरी होती है या उनका बजट होता है उसमें से वो अपनी किस्त निकालते हैं कि हम फला मंथ के अंदर देंगे। जब कबल अज वक्त आप उनसे इंस्टॉलमेंट डिमांड करते हैं तो वो कहां से अरेंज करके आपको जमा करवाते हैं कि हमारा कुरानंदाजी के अंदर प्लाट आ जाए, हमारा प्लाट आ जाएगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये डेट एक्सटेंड करना, बार बार तारीख पे तारीख देना, ठीक है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आपको अपनी इस पॉलिसी पे गौर करना चाहिए। इसी वजह से आपकी एक अच्छी जो है रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, आप एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, एक अच्छे डेवलपर्स में आपका नाम आता है। तो अपना इमेज और अपनी रेपुटेशन खराब मत करें और अपने जो लीगल मामलात हैं उनको क्लियर करें, ताकि लोग जो ऑलरेडी बेचारे जो है वो मुल्की हालात की वजह से, महंगाई की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से परेशानी का शिकार हैं, तो मजीद उन लोगों को मायूस मत करें। लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी आप लोगों के साथ लगाई हुई है जो है ना। कुछ लोग तो ऐसे कि वो बेचारे सारी जिंदगी में एक प्लाट खरीद पाते हैं। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब से और फैसल टाउन की इंतजामिया से कि खुदा के लिए लोगों के ऊपर रहम करें, अपने मामलात को भी क्लियर करें। और उसके अलावा जो ये बैलेटिंग के अभी 10 जुलाई की डेट दी गई है दोबारा जो है फैसल टाउन की तरफ से कि 10 जुलाई की लास्ट डेट है, जिनकी पेमेंट्स रह गई हैं वो अपनी पेमेंट्स क्लियर करें, ठीक है। और हम 10 जुलाई के तकरीबन 5-7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर हम बैलेटिंग की अनाउंसमेंट कर देंगे। और मुझे उम्मीद है जो फैसल टाउन का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने लीगल मामलात की वजह से या दीगर चीजों के हवाले से वो उस पर पूरा उतरेंगे और मजीद जो है वो लोगों को मायूस नहीं करेंगे। नहीं तो आपका हाल भी वही होगा जो आजकल मेट्रो सिटी का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सोसाइटी लोगों के साथ हाथ करती है या लोगों के साथ जो है वो मिसकमिटमेंट करती है, ठीक है, और लोगों को मिसगाइड करती है,
फिर आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो कोई भी आपका लिहाज नहीं करेगा। आपने जो रेपुटेशन कई सालों के अंदर मार्केट में बनाई है, मेरे ख्याल में वो डूबते हुए देर नहीं लगेगी। तो बराए मेहरबानी लोगों के ऊपर रहम करें, मजीद लोगों को जो है वो डिप्रेशन का शिकार मत करें, अपने मामलात को सुधारें जो भी आपके मामलात हैं। और मैं क्लाइंट्स और एंड यूजर से भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप टेंशन ना लें, क्योंकि हम जैसे किसी को भी जज करने के लिए आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, आप उसकी डिलीवरेंस देखते हैं। तो इससे पहले फैसल टाउन ने जितने भी अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो ग्राउंड पे आपके सामने मौजूद हैं, आप उनका विजिट कर सकते हैं, लीगल मामलात भी उनके क्लियर हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको पता है जितने भी सोसाइटियां बनती हैं उनके कुछ ना कुछ बैरियर टाउन कितना बड़ा एक इदारा है डेवलपमेंट के हवाले से और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से, लेकिन उनके भी मसले मसाइल चलते रहते हैं। उनके खिलाफ भी पीछे आरडीए ने कुछ ऑपरेशन किया उनके किसी मामलात के हवाले से। तो ये चीजें जो है ये चलती रहती है, चपकलेश जो है ना, कभी इदारों की तरफ से, कभी जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ से। तो बिल्कुल आपने इसमें परेशान नहीं होना और ना ही मायूस होना, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा और फैसल टाउन आपको मायूस नहीं करेगा जी। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप वो दें। इंशाल्लाह ताला हम उस टॉपिक को भी वीडियो बनाएंगे और अपनी आवाज जो है वो फैसल टाउन की इंतजामिया तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।